क्या आप जानते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि महाभारत में उनका गहरा और रहस्यमयी महत्व था। वह व्यक्ति जिसे कभी अपनाया नहीं गया, आज भी इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उस रात कोई भिक्षुक उसके द्वार आया था। मांग साधारण नहीं थी, मांग उसकी सांसों से जुड़ी थी। वह सब समझ गया, जानता था हाँ कहना मतलब मृत्यु। फिर भी उसके हाथ कांपे नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने मांगा कुछ नहीं, सिर्फ दिया था। सम्मान नहीं मिला, पर धर्म कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह है कि उसकी हार भी आज हमें रुला देती है। हम बात कर रहे हैं अंगराज कर्ण की, एक ऐसा योद्धा जिसके पास जन्म से ही एक अभेद्य सुरक्षा कवच था। एक ऐसा कवच जिसे न अर्जुन का गांडीव भेद सकता था, न यमराज का पाश और न ही स्वयं महादेव का त्रिशूल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ग के राजा इंद्र को एक भिखारी बनकर धरती पर उतरना पड़ा। आज के इस विशेष वीडियो में हम कर्ण के कवच कुंडल के उस अनसुने रहस्य को उजागर करेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व भर जाएगा। चलिए इतिहास के उस सबसे बड़े छल और सबसे महान दान की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, वह नीति और रणनीति का युद्ध था। कौरवों के पास भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथी थे, लेकिन पांडवों के लिए सबसे बड़ा काल कर्ण था। कर्ण का एक कठोर नियम था। दोपहर के समय जब वे सूर्य देव की उपासना करके जल से बाहर निकलते थे, तब उनके द्वार पर आया कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था। चाहे वह स्वर्ण मांगे, राज्य मांगे या अपना सर्वस्व। देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वह दिव्य कवच है, अर्जुन कभी नहीं जीत सकता। इंद्र एक पिता थे और अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने एक योजना बनाई, कर्ण की सबसे बड़ी खूबी यानी उसकी दानवीरता को ही उसकी कमजोरी बना देना। क्या आप जानते हैं कि इंद्र के आने से पहले ही भगवान सूर्य ने कर्ण को सचेत कर दिया था। सूर्य देव ने कर्ण के स्वप्न में आकर कहा था, पुत्र सावधान रहना, इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर तुम्हारा कवच मांगने आएंगे। यदि तुमने कवच दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कर्ण का जवाब सुनकर स्वयं सूर्य देव भी निरुत्तर हो गए। कर्ण ने कहा, पिताश्री, यदि साक्षात देवराज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए तो यह मेरा सौभाग्य है। दानवीर कर्ण अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कर्ण का अपनी जान की परवाह न करना उनकी महानता थी? अगर आप कर्ण के इस जिगर को सलाम करते हैं तो कमेंट में दानवीर करना जरूर लिखें। कर्ण कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। जब वे पैदा हुए तो उनके शरीर पर सोने जैसा चमकता हुआ कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। पुराणों के अनुसार यह कवच और कुंडल केवल आभूषण नहीं थे, वे कर्ण के शरीर का अभिन्न अंग थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जिसके जन्म पर कोई साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्ण की आभा थी। यह कवच कर्ण के शरीर पर ऊपर से नहीं पहनाया गया था, बल्कि यह उनके अस्तित्व का हिस्सा था। सहज व्याख्या, जिस प्रकार एक कछुए की पीठ पर उसका खोल होता है या जैसे हमारे शरीर पर हमारी त्वचा होती है, ठीक वैसे ही यह स्वर्ण कवच कर्ण के मांस और रक्त से जुड़ा हुआ था। यह कोई ठंडी निर्जीव धातु नहीं थी, बल्कि इसमें प्राण थे। यह कवच भगवान सूर्य का अपने पुत्र को दिया गया वह आलिंगन था, जो उसे दुनिया के हर प्रहार से बचाना चाहता था। इसे निकालने का अर्थ था जीते जी अपने शरीर की खाल को खींचकर अलग करना। जब कर्ण ने इसे दान किया तो उन्होंने केवल सोना नहीं दिया, बल्कि अपने शरीर का एक अंग काट कर दे दिया। कर्ण के कानों में चमकते वे दिव्य कुंडल केवल शोभा के लिए नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रिसीवर थे।
आज का विज्ञान सोलर पैनल की बात करता है, लेकिन हजारों साल पहले कर्ण के कुंडल सूर्य की किरणों से निरंतर ऊर्जा सोखते रहते थे। कहानी का सार यही कारण था कि कुरुक्षेत्र की उस भयंकर तपती गर्मी में, जहां बड़े बड़े योद्धा पसीने से तरबतर होकर थक जाते थे, कर्ण के चेहरे पर एक अलौकिक चमक बनी रहती थी। उन्हें न थकान होती थी, न भूख प्यास सताती थी। जब तक वे कुंडल उनके कानों में थे, कर्ण साक्षात चलते फिरते सूर्य थे, जिन्हें पराजित करना समय के लिए भी असंभव था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव था, भीम के पास हजारों हाथियों का बल था, लेकिन कर्ण के पास यह अजेय ढाल थी। दिव्य सुरक्षा। इस कवच की खूबी यह थी कि यह किसी भी प्रहार को सोख लेता था, चाहे वो इंद्र का वज्र हो या महादेव का पाशुपतास्त्र। इस कवच से टकराते ही हर शक्ति शांत हो जाती थी। श्री कृष्ण की दृष्टि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के सूत्रधार हैं, वे जानते थे कि युद्ध में न्याय की स्थापना के लिए इस कवच का हटना जरूरी है। उन्होंने इसे युद्ध की सबसे बड़ी बाधा इसलिए कहा क्योंकि जब तक यह कवच कर्ण के साथ था, धर्म की विजय के मार्ग में एक अभेद्य दीवार खड़ी थी। यह कवच कर्ण को एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठाकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर देता था। कर्ण का जीवन अपमान की एक लंबी गाथा है, लेकिन यह कवच उस अपमान का सबसे करारा जवाब था। समाज का तिरस्कार। दुनिया उन्हें सूतपुत्र कहती थी। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया, द्रौपदी ने स्वयंवर में अपमानित किया और कुंती ने लोकलाज के डर से त्याग दिया। समाज की नजरों में कर्ण के पास कोई कुल या वंश नहीं था। प्रकृति का गौरव। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा। जिस कर्ण को इंसानों ने ठुकराया, उसे प्रकृति ने जन्म से ही वह राजसी स्वर्ण कवच दिया, जो कुरुवंश के किसी भी राजकुमार या सम्राट के पास नहीं था। भक्ति संदेश। यह कवच चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके ईश्वरीय तेज से होती है। वह कवच प्रमाण था कि कर्ण को किसी राजमुकुट की जरूरत नहीं थी, वे जन्म से ही राजाओं के राजा थे। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। सोचिए, जिस कवच ने उसे दुनिया के हर बाण से बचाया, जिस कवच ने उसे पहचान दी, उस योद्धा ने एक ब्राह्मण की याचना पर उसी कवच को हंसते हंसते अपने शरीर से अलग कर दिया। कर्ण ने यह साबित कर दिया कि दान केवल धन का नहीं होता, दान तो अपने प्राणों का भी होता है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी अर्जुन की विजय से ज्यादा कर्ण का वह बलिदान हमारे दिलों में जीवित है। वह दोपहर कोई साधारण दोपहर नहीं थी। सूर्य अपने पूरे तेज पर था, मानो अपने पुत्र को अंतिम बार उस दिव्य आभा में देख रहा हो। गंगा की लहरें शांत थीं, जैसे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हों। कर्ण अपनी उपासना समाप्त कर जल से बाहर निकले। उनके शरीर पर वह स्वर्ण कवच सूर्य की किरणों से टकराकर पूरे तट को आलोकित कर रहा था। तभी सामने खड़ा था एक वृद्ध ब्राह्मण, फटे हुए वस्त्र, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता। यह कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे, जो अपनी नैतिकता को दांव पर लगाकर अपने पुत्र अर्जुन के लिए भिक्षा मांगने आए थे। भिक्षाम देहि अंगराज। सुना है तुम्हारे द्वार से यमराज भी खाली हाथ नहीं जाता। ब्राह्मण देव, साक्षात देवराज को मेरे द्वार पर याचक बनकर आना पड़ा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पिता सूर्य ने मुझे पहले ही सचेत किया था, फिर भी मैंने आपका इंतजार किया। कहिए क्या चाहिए? मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है। कर्ण, मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे प्राण हैं। मुझे तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल दान में चाहिए। कल्पना कीजिए उस पल की। कर्ण जानते थे कि यह मांग नहीं, उनकी मृत्यु का निमंत्रण है। बिना कवच के वे एक सामान्य योद्धा रह जाएंगे, लेकिन कर्ण के लिए उनका वचन उनके जीवन से बड़ा था। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके सामने उनके गुरु परशुराम का चेहरा आया, माता राधा का ममतामयी चेहरा आया।
और फिर उन्होंने अपना खंजर उठा लिया। कर्ण ने खंजर की धार अपनी छाती पर रखी। यह कवच ऊपर से पहना हुआ कपड़ा नहीं था, यह उनकी बायोलॉजिकल आर्मोर थी, उनकी खाल का हिस्सा। जैसे ही खंजर ने खाल को छुआ, लहू की एक गर्म धार फूट पड़ी। कर्ण ने बिना उफ किए अपनी मांसल खाल को चीरना शुरू किया। एक तरफ मांस का फटना और दूसरी तरफ कर्ण की स्थिर मुस्कान। यह दृश्य देखकर स्वयं इंद्र का हृदय कांप उठा। कर्ण ने अपने हाथों से रक्त से लथपथ उस स्वर्ण कवच को उखाड़ा और फिर अपने कानों से उन दिव्य कुंडलों को काटकर अलग कर दिया। पूरा तट रक्त से लाल हो गया था। जब कर्ण ने वह मांस और खून से सना हुआ कवच इंद्र की झोली में डाला तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता रो पड़े। इंद्र जो छल करने आए थे वे कर्ण के पैरों में गिर गए। इंद्र, हे महादानवीर, मैंने छल किया था लेकिन तुमने मुझे लज्जित कर दिया। तुम्हारे इस दान के आगे स्वर्ग का सिंहासन भी तुच्छ है। इंद्र ने पश्चाताप में अपनी वासवी शक्ति कर्ण को दी, लेकिन कर्ण ने जो खोया था वह संसार की कोई भी शक्ति वापस नहीं ला सकती थी। उन्होंने अपनी अजेयता दान कर दी थी। जिस क्षण वह कवच कर्ण के शरीर से अलग हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम उसी क्षण लिखा गया। यह कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह योद्धा जो कल तक अजेय था, आज मृत्यु के घेरे में खड़ा था। अंतिम हार की नींद भगवान कृष्ण ने बाद में अर्जुन से कहा था, पार्थ, यदि कर्ण के पास वह कवच होता तो मैं स्वयं भी सुदर्शन चक्र उठाकर उसका वध नहीं कर पाता। कर्ण की मृत्यु बाणों से नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जब उन्होंने अपना सुरक्षा कवच दान कर दिया था। कर्ण की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। भाग्य ने उन्हें हर कदम पर छला। उन्हें माँ ने त्यागा, गुरु ने श्राप दिया और देवताओं ने छल किया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण ने अधर्म के साथ खड़े होने के बाद भी अपने व्यक्तिगत धर्म दान को नहीं छोड़ा। उन्होंने सुरक्षा के ऊपर सम्मान को चुना। यह संसार का एकमात्र ऐसा दान है जहां याचक ने दाता के प्राण ही मांग लिए। इंद्र का छल देवताओं की मर्यादा पर एक प्रश्न चिन्ह था, जबकि कर्ण का त्याग मानवता का गौरव। कवच रहने पर कर्ण युद्ध जीत जाते, लेकिन कवच दान करने पर वे इतिहास जीत गए। तो दोस्तों, आज का यह सफर हमें एक ऐसी जगह छोड़ जाता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। कर्ण की दानवीरता ने उन्हें एक साधारण मनुष्य से भगवान के करीब खड़ा कर दिया। क्या कर्ण का यह त्याग उनकी महानता का चरम था, या यह उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिसने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया? क्या उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मना कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के साथ जरूर लिखें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कर्ण को सिर्फ एक सूतपुत्र समझते हैं। महाभारत के ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी प्रसंगों जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा और अश्वत्थामा का श्राप को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।